हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, आज है 19 मई 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वो कैब्स आती है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि हम ट्रिक्स के थ्रू वो कैब याद करने की कोशिश करते हैं। सो जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई अपलोड करूं या वो कैब की वीडियो अपलोड करूं या कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम जो मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था ब्लीक, जिसको मैंने आपको लीक के थ्रू याद करवाया था। तो सबसे पहला जो डेली रिप्लाई करते हैं वो हरिंदर पाल सिंह का रिप्लाई आया था, उसके बाद कपिल वेद का रिप्लाई आया था, उसके बाद रवि गुप्ता का रिप्लाई आया था। तो इन तीनों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और इन्होंने विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग डेली ही ऐसे रिप्लाई करते रहा करो और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिप्लाई करते रहा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है रेंगे, RENEGE, रेंगे। इसका सही करना करेक्ट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है रेंगे, रेंजी नहीं है, रेंगे है। और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है टू ब्रेक ए प्रोमिस और एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रोमिस ब्रेक करना, किसी का वादा आपने किसी को वादा किया वो आपने तोड़ दिया वादा, या फिर किसी से आपने कोई एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट आपने ब्रेक कर दिया, उसको बोलते हैं रेंगे। हिंदी में इसका मतलब हो गया वादा करके मुकर जाना या फिर प्रॉमिस तोड़ना, वादा तोड़ना, कसम खा के तोड़ दी, तो वो सब होता है रेंगे। अब बात आती है इस रेंगे वर्ड को हमें याद कैसे करना है, इसको हम किस तरीके से रेंगे को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक आपके सामने है। रेंगे को हमें एक्चुअली इसकी वर्ड की कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, बट मैंने रीना से इसकी ट्रिक बनानी, थोड़ा बहुत ये रीना से कनेक्ट हो रहा है। सो रेंगे को रीना से ट्रिक बनाई है कि रीना ने प्रोमिस रेंगे कर दिया, मतलब रीना ने जो प्रोमिस है उसको ब्रेक कर दिया, प्रोमिस को तोड़ दिया या वादा करके मुकर गई। सो प्लीज़ ये एज ए ट्रिक याद करने की ट्रिक है और इसको अगर कोई भी रीना नाम की लड़की ये वाली वीडियो देख रही है तो प्लीज़ इससे ऑफेंड मत होना, जस्ट एक याद करने की ट्रिक है, ठीक है। और अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, द गवर्नमेंट हैड रैंगेड फ्रॉम हिज प्रोमिस ऑफ गिविंग 10 लाख इन अकाउंट। सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख अकाउंट में देंगे, तो सरकार अपने वादा से रैंगेड होगी, मतलब प्रोमिस से मुकर गई या प्रोमिस तोड़ दिया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो हमारे पास है डॉक्टर्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉक्टर्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है। अभी आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, जब मैं इसको बताऊंगा तब आपको ईजिली याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे ये वाला वर्ड। सो डॉक्टर वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग हार्मफुल टू फूड और ड्रिंक या फिर फोल्सिफाई। किसी भी खाने की चीज़ में कुछ मिलावट कर देना और ऐसी मिलावट जो कि हार्मफुल हो हेल्थ के लिए, उसको बोलते हैं हम डॉक्टर कर दिया, मतलब मिलावट कर दिया। सीधी सी बात है, सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ खाने की चीज़ में मिलावट करना, लेकिन ये वर्ड हर चीज़ की मिलावट में यूज़ होता है, चाहे वो खाने की मिलावट हो या फिर आप लोगों ने मॉडिफाई वर्ड सुना होगा, किसी चीज़ को आपने मॉडिफाई कर दिया और हार्मफुल तरीके से मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई भी इसका फिर सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, लाइक मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मैनिपुलेट, तो वो भी इसका एक टाइप का सिनोनिम होगा, ठीक है। सो आपको याद रखना सिर्फ खाने के लिए यूज़ नहीं होता, ये वर्ड हर टाइप के लिए यूज़ होता है। और हिंदी में इसका मतलब होगा खाने या पीने की चीज़ में हानिकारक वस्तु मिला देना या फिर मिलावट कर देना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ खाने पीने की चीज़ में मिलावट के लिए यूज़ नहीं होता, ये हर टाइप की मिलावट के लिए ये वाला वर्ड यूज़ होता है। तो आप डॉक्टर का मतलब याद रखो, मिलावट करना। अब बात आते हैं इसको याद कैसे करना है। सो सेम आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से डॉक्टर के थ्रू याद कर सकते हो कि एक ऐसा फेक डॉक्टर था जो कि अपनी दवाइयों में मिलावट करके बेचता था, दवाइयों में मिलावट करके अपनी दवाइयाँ सस्ते में बेचता था, ताकि सस्ते के कारण सारे उस डॉक्टर के पास आए। इस तरीके से आप डॉक्टर को डॉक्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है, फेक डॉक्टर डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा था, मतलब फेक डॉक्टर डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा था, मतलब कैसी दवाइयाँ दे रहा था, मिलावटी दवाइयाँ दे रहा था। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला वर्ड।
एग्जाम्पल आपके सामने है, पुलिस कैप्चर्ड सम डॉक्टर्ड वीडियोस। दोस्तों आप लोगों ने, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मूवीज़ वगैरह फिल्म्स देखते हो, आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा, पुलिस ने कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस पकड़ी। डॉक्टर वीडियोस मतलब ऐसी वीडियोस जिसको चेंज कर दिया गया, मैन्युपुलेट कर दिया गया, मतलब वीडियोस कुछ और थी, किसी की वीडियोस में किसी और की शक्ल लगा दी, वीडियो को मैन्युपुलेट कर दिया गया, वीडियो को अलग तरीके था कुछ, लेकिन उसको चेंज करके, बंदे का फेस चेंज करके कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब वो डॉक्टर्ड वीडियो है जो कि उसको चेंज कर दिया, मैन्युपुलेट कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला वर्ड यूज़ होता है डॉक्टर्ड। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ मूव करने से पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है मैनीफोल्ड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है मैनीफोल्ड, और इस वर्ड के नाम में इसका मीनिंग है। आई होप आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वर्ड का रिप्लाई करोगे। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है रिवाइल, REVILE। ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू क्रिटिसाइज समथिंग, किसी को क्रिटिसाइज करना। किसी को क्रिटिसाइज मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो किसी की चुगलियाँ करना, किसी को बात बात पे किसी की कमियाँ निकालना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। और हिंदी में इसका मतलब हो गया बुरा भला कहना, किसी को बुरा भला कहना या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। निंदा करना भी एक इसका सिनोनिम हो गया। अब बात करते हैं ये रिवाइल को याद कैसे करना है। इसको आप इस तरीके से याद करो। अगेन ट्रिक बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे प्लीज़ ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये जो मैंने ट्रिक बनाई है रिवाइल, ये मैंने रवि से कनेक्ट किया है। जो रवि है वो हमेशा लोगों को रिवाइल करता है, मतलब रवि लोगों की निंदा करता है, लोगों को क्रिटिसाइज करता है, लोगों को बुरा भला कहता है। और मुझे पता है आज के कमेंट अभी मैंने आपको दिखाए थे, रवि गुप्ता नाम के एक कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था। प्लीज़ आप ऑफेंड मत करना, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। आप इसको अपोजिट भी बना सकते हो कि रवि कभी भी किसी को रिवाइल नहीं करता, रवि कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी की निंदा नहीं करता। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रिवाइल्ड बाय माई एक्स गर्लफ्रेंड। मैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के द्वारा रिवाइल किया गया, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरी निंदा की, मुझे बुरा भला कहा या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ किया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारे पास है डेलिट्रियस। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है ये वर्ड एक्चुअली मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़ाया तो दोबारा वर्ड रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर पढ़ाया है तो, नहीं पढ़ाया तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। डेलिट्रियस सबसे पहले याद रखना है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है हार्मफुल और डैमेजिंग। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी भी चीज़ को डैमेज करना, उसको बोलते हैं डेलिट्रियस। और हिंदी में इसका मतलब हो गया हानिकारक या फिर घातक। क्या मतलब हो गया? हानिकारक या फिर घातक। अब बात करते हैं डेलिट्रियस को दोस्तों याद कैसे करना। तो इस वर्ड को आप इस तरीके से याद करो। डेलिट्रियस में यहाँ से उठाओ आप डिलीट, और यहाँ से उठाओ आप वायरस, ठीक है। डिलीट वायरस। तो ऐसा करो कि मेरे कंप्यूटर में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस था जो कि मेरी सारी चीज़ों को डिलीट कर देता था। ऐसा डिलीट करने वाला वायरस जो कंप्यूटर में हर चीज़ को डिलीट कर देता था, इसलिए वो वाला जो वायरस है वो डेलिट्रियस है। इस तरीके से ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। इसको बस आप डिलीट वायरस के थ्रू याद करना है। डिलीट वायरस मतलब खतरनाक वायरस जो कि हर चीज़ कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं। ट्रिक आपके सामने है। मेरे कंप्यूटर में डिलीट करने वाला डेलिट्रियस वायरस है, मतलब मेरे कंप्यूटर में डिलीट करने वाला हानिकारक वायरस है, घातक वायरस है, हार्मफुल वायरस है, या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोरोना वायरस हैज़ डेलिट्रियस इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। कोरोना वायरस का डेलिट्रियस इफेक्ट है। डेलिट्रियस इफेक्ट मतलब खतरनाक इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट, घातक इफेक्ट या फिर हार्मफुल इफेक्ट है। किस पर? पूरी दुनिया पर। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज़ हुआ है एग्जाम्पल में। अब मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है प्रे, PREY। ये जो वर्ड है प्रे, PRAY से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बिल्कुल मैं बोलूँ इसका एक टाइप से अपोजिट वर्ड हो गया। प्रे को प्रे से कंफ्यूज मत करना। याद हम इसी प्रे वर्ड से करेंगे कनेक्ट करके, लेकिन पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। पहले तो याद रखना प्रे आपका वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है हार्म या फिर एक्सप्लॉइट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी का एक्सप्लॉइट करना या किसी का शोषण करना या फिर किसी का फ़ायदा उठाना। हिंदी में इसका मतलब हो गया अनुचित लाभ उठाना या फिर नुकसान पहुंचाना। अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है।
सो प्रे को अभी मैंने आपको बताया कौन से वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना, प्रे वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। और इसी वर्ड से हम याद करेंगे कि जो बंदा भगवान को याद करता है या जो बंदा प्रे करता है उसका कभी कोई प्रे नहीं कर सकता, मतलब उसका कभी कोई कोई हार्म नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको हार्म नहीं कर सकता या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ट्रिक आपके सामने है, जो प्रे करता है उसको कोई प्रे नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रे का क्या मतलब हुआ, कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसको हार्म नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिच पीपल प्रेस पुअर पीपल, जो भी अमीर आदमी होते हैं वो गरीब आदमियों को क्या करते हैं, प्रे करते हैं, मतलब उनका नुकसान पहुंचाते हैं या उनका फ़ायदा उठाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और जितने भी कैंडिडेट्स वैल्यू एड चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।